कभी कभी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, लेकिन फिर भी दिल खाली महसूस होता है। और कभी ऐसा वक्त आता है जब हम अकेले होते हैं, मगर अंदर से बहुत मजबूत, पुरसुकून और खुश होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अकेलेपन से डर जाते हैं और कुछ लोग इसी तन्हाई को अपनी ताकत बना लेते हैं। प्यारे नाज़रीन, अलोन बट नॉट लोनली, अकेला होना कमजोरी नहीं, लेकिन खुद को खो देना कमजोरी है। दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात में अकेले चले, क्योंकि उन्होंने सीखा कि दूसरों के सहारे के बगैर भी खुद को संभाला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समारा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ कामयाबी। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि शायद कोई इन्हें समझ नहीं रहा, या जिनकी जिंदगी में एक ऐसा मरहला आया है जहां इन्हें खुद के साथ वक्त गुजारना पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अलोन रहकर भी लोनली महसूस ना किया जाए, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जो आपका अपने आप के साथ होता है। एलोन और लोनली में फर्क क्या है? बहुत से लोग एलोन और लोनली को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एलोन होने का मतलब है आप जिस्मानी तौर पर अकेले हैं, लेकिन लोनली होने का मतलब है आप लोगों के दरमियान होकर भी अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। लोगों के भीड़ में, हजूम में भी खुद को तन्हा पाते हैं। एक शख्स अपने कमरे में अकेला बैठा हो सकता है, लेकिन इसके दिल में सुकून होगा। और एक शख्स हजारों लोगों के दरमियान हो सकता है, लेकिन फिर भी खुद को तन्हा महसूस करता है। असल मसला अकेला होना नहीं है, असल मसला ये है कि हम खुद के साथ रहना नहीं सीखते। आपको पता है, तन्हाई आपको खुद से मिलने का मौका देती है। जिंदगी में हमेशा शोर, लोगों की आवाजें और दूसरों की राय सुनते रहेंगे तो हम अपनी आवाज भूल जाते हैं। कभी कभी तन्हाई हमें मौका देती है कि हम खुद से सवाल करें, मैं हकीकत में क्या चाहता हूँ? मेरा मकसद क्या है? मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरियां क्या हैं? जो इंसान खुद को समझा लेता है, इसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत कम हो जाती है। आज मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। ओपरा विनफ्री की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने बचपन में बहुत सी मुश्किलात देखी, लेकिन उन्होंने अपनी मुश्किलात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद पर काम किया, सीखा, आगे बढ़े और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी कामयाबी का एक राज ये था कि उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना और अपनी जिंदगी को खुद बनाने का फैसला किया। जब इंसान खुद का साथ देना सीख लेता है, तो हालात इसे तोड़ नहीं सकते। ओपरा विनफ्री की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान खुद का साथ देना सीख लेता है, तो हालात इसे तोड़ नहीं सकते। हर वक्त लोगों की जरूरत क्यों महसूस होती है हमें? आज के दौर में बहुत से लोग अकेले बैठने से घबराते हैं। मोबाइल हाथ में ना हो तो बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कभी हमने खामोशी से दोस्ती नहीं की। हम दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को महसूस करना भूल जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, याद रखें, आपकी कीमत इस बात से नहीं बनती कि कितने लोग आपके साथ हैं। आपकी कीमत इस बात से बनती है कि आप खुद अपने साथ कितने मजबूत हैं। अब मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की मिसाल देती हूँ। आइंस्टाइन एक ऐसे इंसान थे जो बहुत वक्त सोचने, गौर करने और सीखने में गुजारते थे। इनकी तख्लीकी सोच का एक बड़ा हिस्सा इन खामोश लम्हात से आया जहां वो खुद के साथ वक्त गुजारते थे। उन्होंने साबित किया कि खामोशी और तन्हाई कभी कभी इंसान के अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर ले आती है। हम सब सोच रहे होंगे कि क्या कैसे हो कि हम कैसे अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाएं। अब हमारे जहन में ये सोच आ रही है कि ये ख्यालात आ रहे हैं कि कैसे हम अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाएं। तो उसके लिए चंद असूल हैं। उसमें से जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि खुद से दोस्ती करें। दूसरों से मोहब्बत करने से पहले
خود کو قبول کرنا سیکھیں، اپنی خامیوں کو سمجھیں اور انہیں دور کریں اور اپنی خوبیوں کو پہچانیں۔ اپنا خیال رکھیں، سب سے پہلے خود سے محبت کریں۔ اور دوسرا اصول، اپنے وقت کو مقصد کے لیے استعمال کریں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، کچھ نیا سیکھیں، کتابیں پڑھیں، اپنی صحت پر کام کریں، اپنے خوابوں کے لیے قدم اٹھائیں۔ نمبر 3، اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں نہ دے دیں۔ اپنی خوشیوں کی ڈور اپنے ہاتھوں میں ہی رکھا کریں۔ آپ کی خوشی کسی دوسرے بندے سے منسلک نہ ہو۔ اگر آپ کی خوشی صرف دوسروں کے رویوں پر منحصر ہے تو آپ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔ اپنی خوشی کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور زبردست بات، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا 5واں اصول کیا ہے؟ اکیلا سفر اکثر کامیابی تک لے جاتا ہے۔ 5واں اصول جو بہت اہم ہے، اکیلا سفر اکثر کامیابی تک لے جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو خود چلنا پڑتا ہے۔ آپ کے خواب آپ کے ہیں، آپ کی محنت آپ کی ہے، آپ کی جدوجہد آپ کی ہے۔ ہر کوئی آپ کے خواب نہیں سمجھے گا، ہر کوئی آپ کے سفر میں ساتھ نہیں چلے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رک جائیں، آپ انتظار کریں لوگوں کا اور آپ چلنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ کبھی کبھی اکیلے چلنے والے ہی سب سے آگے پہنچتے ہیں۔ اور پیارے ناظرین، یاد رکھیں، کبھی کبھی تنہائی کا وقت ہی انسان کو دوبارہ مضبوط بناتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں اکیلے ہیں تو اسے سزا مت سمجھیں، شاید یہ وہ وقت ہے جب زندگی آپ کو خود سے ملوا رہی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، آپ کو مکمل کرنے کے لیے کسی اور انسان کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی مکمل ہیں۔ لوگ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کی قیمت صرف لوگوں کی موجودگی سے نہیں بنتی۔ اپنے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں، اپنے خوابوں پر کام کریں، اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ جو انسان خود کا بہترین ساتھی بن جاتا ہے وہ دنیا کے ہجوم میں بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ میں ہوں سمارہ خان اور آپ سن رہے تھے آواز کامیابی۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہو۔ اب دے مجھے اجازت، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔